गाना क्रमांक B40। आज के इस पवित्र मिस्सा में आइए हम इन दो विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। श्री अंतोनी लकड़ा एवं श्रीमती त्रिज्या लकड़ा के 28वें शादी सालगिरह पर जीवन में मिले सभी कृपादानों के लिए वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें भविष्य में सुरक्षित रखे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और जीवन के सभी क्रियाकलापों में सफलता प्रदान करे। स्वर्गीय धनोबाई की 7वीं पुण्यतिथि पर अमित लकड़ा एवं परिवार के सभी सदस्य जो शांतिपारा से हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और अपने पिताजी खोया लकड़ा जो बीमार हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे और परिवार में भी एकता एवं शांति बनी रहे। हे प्रभु, मुझ पर दया दृष्टि डाल क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ। हे मेरे ईश्वर, मेरी दुर्गति और कष्ट पर ध्यान दे और मेरे सारे पाप हर ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, प्रभु की शिक्षा और आत्मा हमें संचालित करता है। वही प्रभु हम सभी के जीवन के अधिपति और रक्षक भी हैं। पवित्र बाइबल में हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है, जिसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। इस मंदिर को, इस शरीर को शुद्ध रखना हम प्रत्येक का कर्तव्य है। बाइबल पठन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भला कार्य के द्वारा, अच्छी सोच और विचार के द्वारा, मीठे वचन के द्वारा हम इस मंदिर को, इस शरीर को, इस जीवन को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। आइए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ये जो हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और हमारा जीवन है, हम ईश्वर को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि यह शरीर सदा ईश्वर का निवास स्थान बने रहें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपनी कमजोरी के लिए ईश्वर से दया की याचना करें, जिससे हम शुद्ध मन से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान कभी विफल नहीं होता है। हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, जिसने मुझे प्राज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूँगा। मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करूँगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूँगा। मैं जब अल्पवयस और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्राज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूँगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूँगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा। मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाकर और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। अनुवाक्या। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। अनुवाक्या। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सबके सब न्याय संगत हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। अनुवाक्या। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं,
वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय है, परिकृष्ट सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर हैं, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। अनुवाद क्या? प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष, alleluia। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 से 33 तक। आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब योहन को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, सन 1917 से लेकर सन 1924 ईस्वी तक, इस बीच रूस में गृह युद्ध छिड़ गया था और उस गृह युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग बंदी बना दिए गए। साम्यवादी शासन स्थापित हो गया। मानव अधिकार की परवाह किए बिना जो शासन करता थे, वे बंदियों को क्रूरता से प्रताड़ित करने लगे, सताने लगे। और इसी बीच अलेक्जेंडर सोल्जेत्सिन, एक लेखक, दार्शनिक और आलोचक, अपनी लेख के द्वारा मानव अधिकार के बारे में और क्रूरता से संबंधित बातें बताने में, लोगों को जागरूक करने में लगे रहे। कुछ समय के बाद में उन्हें उस देश से, रूस से, सोल्जेत्सिन को बाहर कर दिया गया, खदेड़ दिया गया और उसे फिर वापस आने की अनुमति कभी नहीं दी गई। उसे बाहर करने का कारण ये नहीं था कि आने वाले दिनों में, कुछ समय के बाद में वह एक बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ उभरने वाला था। कारण ये नहीं था कि उसकी उपस्थिति साम्यवादियों के लिए खतरा था, उनका जो सत्ता था, सत्ते पर कुछ खतरा था, लेकिन उन्हें इसका डर था कि कभी सत्य उजागर ना हो जाए। वे यह नहीं चाहते थे कि सामाजिक चेतना द्वारा समाज में भारी परिवर्तन, बहुत ही परिवर्तन देखने को मिले।
इसी प्रकार की बातें हम आज के सुसमाचार में पाते हैं। ये फरीसी और शास्त्री सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे कि प्रभु ही प्रतिज्ञात मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। इसलिए वे सवाल करते हैं कि आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं। फरीसी और शास्त्री प्रभु को स्वीकार करने में असमर्थ रहे, इसलिए उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन हम सभी ख्रिस्तियों ने उस सत्य को पहचाना है। प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, मसीह को पहचानना, ईश्वर को पहचानना ही प्रज्ञा है। प्रभु ने 3 वर्ष के मिशन कार्य में ईश्वर के पुत्र होने का प्रमाण दिया। आइए हम प्रभु के द्वारा जो प्रमाण मिला है उसे हम ग्रहण करें, विश्वास करें कि यीशु ही प्रतिज्ञात मसीह हैं, और विश्वास के द्वारा प्रभु के प्रति आसक्त रह करके हम जीवन को प्राप्त करें। हमें जीवन में अनंत जीवन को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। लीजिए गाना क्रमांक E37। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे। श्री अंतोनी लकड़ा एवं श्रीमती त्रिज्य लकड़ा के 28वें शादी सालगिरह पर जीवन में मिले सभी कृपादानों के लिए परिवारजनों के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू उन्हें भविष्य में सुरक्षित रख, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर और जीवन में सफलता प्रदान कर। स्वर्गीय धनोबाई की 7वीं पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर एवं श्री खोया लकड़ा को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु सर्वशक्ति ईश्वर, हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हम दूसरा विकल्प लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका स्वर्गीय धनोबाई की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थीं, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम प्रत्येक पर ईश्वर की विशेष आशीष और कृपा की कामना करते हुए पवित्र त्रित्व का यशोगान करें।
इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। लीजिए गाना क्रमांक F15।
तुझे पुकारता हूँ, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। मेरी सुन, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए